एक भारतीय नागरिक ने अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए नकली शादी की। इतना ही नहीं बल्कि उसने झूठे सबूत बनाए, बीवी के नाम से सामान मंगवाया और फिर उसी बीवी पर घरेलू हिंसा का झूठा आरोप लगाया और आरोप लगाकर अमेरिका सरकार को धोखा देने की कोशिश भी की। लेकिन उसकी यह चालाकी ज्यादा दिन नहीं चली। यूएस की कोर्ट ने उसे झूठ बोलने और इमिग्रेशन फ्रॉड का दोषी पाया और सीधे सजा सुना दी है। इस केस ने दिखा दिया है कि अमेरिका में इमिग्रेशन फ्रॉड करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे उसने VAWA कानून का गलत इस्तेमाल किया है और कैसे USCIS और FBI ने मिलकर उसकी सच्चाई को उजागर किया है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक केयर। दरअसल 2021 में नासिर हुसैन नाम का एक भारतीय नागरिक अमेरिका के कनेटिकट स्टेट गया, जहां उसने एक अमेरिकी महिला से शादी की। इस शादी का मकसद सिर्फ एक ही था, इमिग्रेशन का फायदा उठाना। नासिर ने शादी से पहले या फिर बाद में उस महिला को कभी देखा नहीं था। ना तो उसने उस महिला को शादी से पहले कभी देखा और ना ही शादी के बाद। यानी कि पूरी शादी सिर्फ कागजों पर थी। सिर्फ ग्रीन कार्ड हासिल करने का ये एक तरीका था। इसके बाद उसने सबूत बनाने शुरू किए, स्पाउस के नाम पर इंश्योरेंस लिया, मैगजीन मंगवाई और उसका नाम इस्तेमाल करके अपने घर का पता दर्ज कराया। फिर उसने मेडिकल क्लिनिक जाकर झूठा केस दर्ज करवाया और कहा कि उसकी बीवी ने उसे मारा है। और ये सब करके उसने USCIS को एक इमिग्रेशन फॉर्म भेजा, जिसे कहा जाता है I-360 VAWA पिटीशन। VAWA यानी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट एक ऐसा अमेरिकी कानून है जो घरेलू हिंसा झेलने वाले विदेशी नागरिकों को ग्रीन कार्ड दिलवाने में मदद करता है। इस कानून के तहत अगर किसी अमेरिकी नागरिक का पति या फिर उसकी पत्नी उसको मारता है, पीटता है, तो आप खुद ही अमेरिका में रहने का आवेदन कर सकते हैं बिना उस नागरिक के इजाजत के। लेकिन नासिर ने इस सिस्टम का गलत फायदा उठाया। उसने झूठे मेडिकल पेपर, नकली सबूत और फर्जी शादी दिखाकर ये दावा किया कि उसकी बीवी उसे मारती थी। लेकिन जब कोर्ट में जांच हुई तो सच सामने आया कि उसकी बीवी ने गवाही दी है कि वो कभी फ्लोरिडा गई ही नहीं, जहां पर नासिर रहा करता था। मतलब पूरी कहानी झूठी निकली। झूठ के बुनियाद पर सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए ये शादी की गई थी। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर कोर्ट में हुआ क्या और क्या सजा मिली है नासिर को। कोर्ट में जब सबूत रखे गए तो ये साफ हो गया कि ये पूरा मामला इमिग्रेशन फ्रॉड है। गवाह, मेडिकल रिपोर्ट और उसके रूममेट्स की बातें, सबने ये साबित कर दिया कि नासिर ने झूठ बोला था। नासिर को फ्रॉड और झूठे बयान देने के लिए दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उसे टाइम सर्व्ड यानी कि जेल में जो समय काटा वही सजा मानते हुए रिहा कर दिया। लेकिन अब उसके खिलाफ और केस चल रहे हैं। इसके अलावा वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी केस में भी उस पर पहले आरोप लगे थे, जिस पर एक बार सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में वो फैसला हट गया और अब अमेरिका की सरकार उस फैसले को चैलेंज कर रही है। अब जरा असली मुद्दे पर बात कर लेते हैं। दरअसल ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों भारतीयों के लिए चेतावनी है जो शॉर्टकट लेकर विदेश में सेटल होना चाहते हैं। VAWA जैसे कानून अमेरिका ने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो सच में घरेलू हिंसा का शिकार हैं। लेकिन जब कोई इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल करता है तो इसका असर उन सच्चे पीड़ितों पर भी पड़ता है और साथ ही इससे पूरे भारतीय समुदाय की छवि खराब होती है। USCIS और FBI जैसी एजेंसियां अब इमिग्रेशन फ्रॉड पर बेहद सख्त हो चुकी हैं। अगर आप भी फर्जी शादी, झूठे डॉक्यूमेंट या फिर नकली दावे के जरिए विदेश जाना चाहते हैं तो अभी भी समय है, संभल जाइए। क्योंकि अगर पकड़े गए तो वीज़ा तो जाएगा ही, साथ ही जेल भी होगी और डिपोर्टेशन भी होगा और हमेशा हमेशा के लिए बैन भी लग सकता है। तो दोस्तों, ये थी नासिर हुसैन की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने ग्रीन कार्ड के लिए कानून का मजाक बनाया, लेकिन आखिरकार पकड़ा ही गया। ऐसे मामलों से हमें ये तो समझ में आ गया है कि शॉर्टकट कभी भी सही रास्ता नहीं हो सकता। अगर आपको ग्रीन कार्ड हासिल करना है, US में जाकर बसना है, तो सही और लीगल तरीका आपको अपनाना ही होगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नासिर की कहानी से आपके दिमाग में क्या आया है, आपके मन में क्या विचार आया है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इमिग्रेशन, वीज़ा, डिपोर्टेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक केयर पर।